देखिए, स्वाभाविक तौर पर बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए। 6 आतंकी जो हैं वो 2 ऑपरेशंस में मारे गए हैं, जो कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में हुआ। और आपको खासतौर पर यह बता दें कि आतंक का हाइडआउट जो है वो भी ध्वस्त किया गया है। किस तरह से आम लोगों जो हैं वहां पर उनके घरों में आतंकियों ने एक अपने ठिकाने बनाए हैं, और ये बिना उन लोगों के घरों के मालिक की मदद के बिना जो है वो नहीं हो सकता। ये हाइडआउट आप देखिए किस तरह से अलमारी के पीछे बनाया गया है, ताकि अगर सुरक्षा बल कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन भी करें तो उस दौरान भी आतंकी छिपे रह सके और किसी को उनकी भनक भी ना लगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहले ही साफ कर दिया है कि जो आतंकियों की मदद करेगा उसे एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस जो है जम्मू कश्मीर का, वो सख्त कानून जो कि अब उन्हें या तो आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा होगी, उसके तहत अब उनसे डील किया जाएगा। यानी कि अब आने वाले दिनों में कार्रवाई और भी ज्यादा सख्त होगी और आतंकी के वो मददगार जिन्होंने इन हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को लंबे समय के लिए अपने घरों में शरण दी, उन पर बड़ी कार्रवाई जो है वो आने वाले दिनों में होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल गुरसिमरन, देखिए आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन जिस तरीके से देखिए जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहां पर लगातार सेना की तरफ से ऑपरेशन ऑल आउट जारी है और एक एक करके घाटी से आतंकियों का सफाया भी हो रहा है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि अगर हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर कोई भी देखेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा, को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात, 6 आतंकी मारे जा चुके हैं, सुरंग का पता लग चुका है, सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात, सेना की शौर्य की गाथा आपको इस रिपोर्ट के जरिए बता। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का नामो निशान मिटाने के लिए सेना पूरी तरह से एक्शन मोड में है। शौर्य, साहस और हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस सुरक्षा बलों के जवान 24 घंटे खाटी आतंकियों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। सरहद पार से नापाक साजिश को अंजाम देने आए आतंकी चुन चुन कर मौत के घाट उतारे जा रहे हैं और ऑपरेशन ऑल आउट बेहद कामयाबी से अपने मकसद में कामयाब होता दिख रहा है। इसी कड़ी में सेना के जवानों ने अब महज 24 घंटे के अंदर जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक एक करके 6 आतंकियों को सीधा जहन्नुम पहुंचा दिया है। कुलगाम में सेना का ऑपरेशन प्रहार, अचूक वार, 6 आतंकियों का संहार। जी हां, दरअसल कुलगाम में बीते शनिवार से ही कुछ आतंकी घात लगाए छिपे बैठे थे, लेकिन उनका खुफिया सूचना सुरक्षा बलों को मिल गई, जिसके बाद जब जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवानों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो कायर आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर छिपकर वार कर दिया, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। फिर क्या था, उसके बाद सुरक्षा बलों ने जब आतंकियों का हिसाब करना शुरू किया तो पहले ही मुठभेड़ में कुलगाम के मदरगाम इलाके में 2 आतंकी जहन्नुम पहुंचा दिए गए। हालांकि अपनी मौत सामने देखकर मदरगाम का इलाका छोड़कर भागे आतंकियों ने अंधेरे और जंगलों का फायदा उठाकर खुद को बचाने की भरपूर कोशिश की। वो कुलगाम के ही चिन्नीगाम गांव के पास छिप गए, लेकिन साई की तरह उनके पीछे पड़े जवानों ने आखिरकार उन्हें घेर लिया और 4 और आतंकियों को उनके साथियों के पास जहन्नुम भेज दिया। फिलहाल मिल रही जानकारी के मुताबिक कुलगाम में पिछले शनिवार से छिपे सारे आतंकियों का सफाया हो चुका है, लेकिन फिलहाल मिल रही जानकारी के मुताबिक 2 दिनों के अंदर अपने 6 साथियों की मौत से बौखलाए आतंकियों ने राजौरी में सेना के एक कैंप पर हमला करने की भूल की, जिसमें सेना का एक जवान घायल भी हुआ। बताया जा रहा है कि इस दौरान आर्मी ने भी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसके बाद आतंकी जंगलों की तरफ भाग गए। जिसके बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक सैन्य टुकड़ी अब कुलगाम में आतंकियों की तलाश में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर में कुल 135 के करीब आतंकी एक्टिव हैं, जिनमें 23 के करीब कश्मीर घाटी में लोकल आतंकी हैं, वहीं 50 से 60 पाकिस्तानी आतंकी हैं। ये आतंकी लगातार बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं ताकि भारतीय सेना को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। हालांकि कठुआ और डोडा में 5 आतंकी एक के बाद एक मारे गए, जिससे कि सुरक्षा बलों को अब आतंकियों के मोडस ऑपरेंडी का पता चल गया है और आतंकियों की आखिरी काउंटडाउन की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें, पिछले जून से पहले कुछ महीनों तक जम्मू कश्मीर की फिजा शांत थी, लेकिन उसके बाद अचानक घाटी में आतंकी घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई। इस कड़ी से पहले आतंकियों ने 9 जून को श्रद्धालुओं से भरी बस पर रियासी में हमला किया, जिसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। फिर 11 जून को कठुआ में आतंकी हमला किया। फिर 11 से 12 जून को डोडा में लगातार 2 बार आतंकी हमले किए,
जिसमें 6 जवान घायल हो गए, जिसके बाद सेना ने आतंकियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसका नतीजा हुआ पहले 17 जून को बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने आतंकी कमांडर उमर अकबर लोन उर्फ जाफर को मार गिराया। फिर 19 जून को हादीपुरा में 2 आतंकी ढेर किए गए। फिर 22 जून को उरी में घुसपैठ के दौरान 2 आतंकी मारे गए। फिर 26 जून को सुरक्षा बलों ने डोडा में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया और अब कुलगाम में 6 आतंकी जहन्नुम पहुंचा दिए गए। कुल मिलाकर पिछले 1 महीने में घाटी में मारे गए आतंकियों की तादाद देखें तो ये आंकड़ा 14 तक पहुंच चुका है। तो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह एक बार फिर घाटी को अशांत करने के लिए सरहद पार से साजिशें तेज कर दी गई हैं। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के 2 इलाकों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। एक मुठभेड़ जहां मोडरगाम में जारी है, वहीं दूसरी कश्मीर के कुलगाम जिले के फ्रिसर इलाके में। इन मुठभेड़ों में 5 आतंकी अभी तक मारे जा चुके हैं। भारतीय सेना के 2 जाबाज भी इन आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। सुरक्षा बल लगातार आतंकियों का सफाया करने में जुटे हैं, क्योंकि इसमें आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर फारूक नली भी शामिल माना जा रहा है। बहरहाल घाटी को दहलाने की साजिशें एक एक करके नाकाम हो रही हैं। हमारे वीर जवान हर मोर्चे पर आतंक को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। सेना का जोश बताता है कि इस बार सेना के निशाने पर सिर्फ आतंकियों का सिर नहीं, उनका पूरा सपोर्ट सिस्टम है, जिसकी जड़ मूल से सफाई जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।